बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो प्लांट्स में तो होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है जो कि एनिमल्स में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक्चुअली दे आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की सिर्फ एक ही टाइप क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट भी प्लास्टिड्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस, जबकि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन प्लांट को मुख्तलिफ कलर्स देना है। जिस कलर का क्रोमोप्लास्ट होगा वही कलर होगा। तो चूंकि प्लांट के कलर पार्ट्स इसके फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, तो इस वजह से क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के फ्रूट्स और फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो लीकोप्लास्ट हैं, जो प्लास्टिड्स की थर्ड टाइप है, ये स्टोरेज का काम देते हैं। किस चीज की स्टोरेज? तो ये फूड स्टोरेज का काम देते हैं। ये कलरलेस होते हैं लीकोप्लास्ट, और ये बॉडी के, प्लांट बॉडी के जिस पार्ट में होते हैं उस पार्ट में फूड इनके अंदर स्टोर होती है। तो प्लास्टिड्स की ये तीन टाइप्स हो गई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके साथ साथ डिटेल पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली पढ़ी जाएगी। तो क्लोरोप्लास्ट की टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक ये आपको बाहर मेम्ब्रेन नजर आ रही है और एक इनकी अंदर मेम्ब्रेन है। ये इनकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियरली नहीं नजर आ रहा तो आप यहाँ पर देखें, ये एक थाइलाकॉइड है, फिर ये इसके ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड है, ये तीसरा थाइलाकॉइड है। एक्चुअली एक थाइलाकॉइड इस तरह से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। काफी सारे थाइलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं तो हम इसको एक ग्रेनम कहते हैं। तो ये ओवरऑल मिलकर एक ग्रेनम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेनम क्या है? थाइलाकॉइड्स मिलकर ग्रेनम बनाते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन था वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की वजह से होती है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि इन थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। ये एक ग्रेनम है, और इसी तरह से ये एक और ग्रेनम है। फिर यहाँ पीछे आपको ग्रेनम नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफी सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। हम एक को ग्रेनम कहते हैं, ज्यादा को हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना को यहाँ पर आप देखें तो ये एक लैमिली हैं, जिनको हम स्ट्रोमा लैमिली कह रहे हैं, जो कि दो ग्रेना को आपस में अटैच करते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 100 और मोर ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रेना के अलावा इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, इस लिक्विड पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ग्रेना है, और ग्रेना के बाद ये वाला जो हिस्सा है जहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी कि लिक्विड पार्ट है, ये इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रेना स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रोमा का फंक्शन भी फोटोसिंथेसिस है। एक्चुअली ये मिलकर, ग्रेना और स्ट्रोमा मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रेना क्या करते हैं? ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इस एटीपी की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्ट्रोमा के अंदर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है, ये प्रोसेस स्ट्रोमा में होता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी जनरेट करता है वो ग्रेना जनरेट करता है, वो एटीपी बनाता है। वो कैसे एटीपी बनाता है? तो स्टूडेंट्स, ये सनलाइट को कैप्चर करके एटीपी बनाता है, और इन एटीपी की ही मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। और ये जो रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज बनता है, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। लेकिन एटीपी की प्रोडक्शन किस में होती है? ग्रेना में।
जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट की भी बात की थी कि इन दोनों में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है कि इन दोनों का अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। इनका एक यूनिक कैरेक्टर है कि इनका अपना डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है कि बाकी ऑर्गेनेलिज तो उस वक्त रिप्रोड्यूस करती हैं, उस वक्त अपनी तादाद बढ़ाती हैं जब सेल डिवाइड होता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट सेल की डिवीजन के अलावा भी डिवाइड होके अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। एट द एंड हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो रिजेम्बलेंस पाई जाती है उसको देख लेते हैं। तो दोनों ही एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली ऑर्गेनेलिज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो फूड में एनर्जी होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से एनर्जी पकड़ के उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा दोनों ऑर्गेनेलिज में इनका अपना डीएनए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑर्गेनेलिज रिप्रोड्यूस कर सकती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल। यानी कि जब सेल अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, अपनी तादाद नहीं बढ़ा रहा, उसके बावजूद ये ऑर्गेनेलिज अपनी तादाद सेल के अंदर बढ़ा सकती हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। जिस चीज की समझ ना आई हो इसको दोबारा सुने, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।